जेल प्रशासन का फरमान, मस्जिद में मुस्लिमों की नो एंट्री। खबर मुजफ्फरनगर से। ट्रेन में कथित तौर पर मुस्लिमों को नमाज पढ़ने से रोके जाने वाले टीटीई का वीडियो वायरल होने के बीच यूपी के मुजफ्फरनगर से भी एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। मुजफ्फरनगर जिला कारागार परिसर में अंग्रेजों के जमाने से स्थित मस्जिद में मुसलमानों को नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा दी गई है। 100 साल से अधिक लंबे समय से इस मस्जिद में नमाज पढ़ रहे आसपास के मुस्लिमों के लिए अब जिला कारागार प्रशासन के द्वारा नो एंट्री कर दी गई, जिसको लेकर मुस्लिम समाज के लोगों में भारी रोष व्याप्त है। फजीहत के बाद इस मामले में जेल प्रशासन ने सफाई दी है कि जेल परिसर एक संवेदनशील इलाका होता है। सुरक्षा की दृष्टि से बाहरी लोगों के लिए यह व्यवस्था की गई है। बता दें कि साल 1838 में बनी मुजफ्फरनगर की जेल के परिसर में ब्रिटिश हुकूमत के समय से एक मंदिर और मस्जिद बराबर बराबर में स्थित है। दोनों में ही 100-150 साल से जेल परिसर और आसपास रहने वाले हिंदू मुस्लिम अपने अपने धर्म के मुताबिक ऊपर वाले की इबादत करते आ रहे हैं। लेकिन सोमवार से जेल परिसर में स्थित मस्जिद में आसपास रहने वाले मुस्लिमों को नमाज पढ़ने से रोक दिया गया। जेल के बाहरी गेट पर स्थित पुलिस चौकी से ही नमाजियों को वापस लौटा दिया जा रहा है। जेल प्रशासन इस व्यवस्था के पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दे रही है। जेल प्रशासन द्वारा उठाए गए इस कदम के विरोध पर स्थानीय लोगों ने जेलर पर गंभीर आरोप लगाए। आसपास के रहने वाले मुस्लिमों का कहना है कि जेलर द्वारा उनके साथ बदतमीजी की गई और सलाखों के पीछे भेजने की धमकी दी गई। जब वो लोग नमाज के लिए मस्जिद में जा रहे थे, उन्हें सुरक्षा कर्मियों द्वारा रोका गया और कहा गया कि जेलर ने नमाज के लिए किसी को भी अंदर आने से रोकने का आदेश दिया है। स्थानीय निवासी मोहम्मद रफी का आरोप है कि इसके बाद वो लोग जेलर से मिले तो उन्होंने धमकी दी और साफ तौर पर जेल परिसर की मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए एंट्री देने से इनकार कर दिया। ये पूरा विवाद सोमवार की रात उस वक्त हुआ जब स्थानीय निवासी दिव्यांग मोहम्मद फबी खान जेल परिसर की इस मस्जिद से नमाज अदा करके वापस लौट रहा था। उसे सुरक्षा कर्मियों द्वारा रोका गया और कथित तौर पर जेल परिसर में स्थित मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए दोबारा नहीं आने की हिदायत दी गई। मोहम्मद फबी खान का आरोप है कि उसने इस बात का विरोध जताया तो सुरक्षा कर्मी द्वारा उसके साथ बदतमीजी की गई। इसी बीच जेलर भी वहां गए, उन्होंने भी साफ तौर पर जेल परिसर की मस्जिद में नमाज के लिए नहीं आने की हिदायत दी। फबी खान का आरोप है कि उसके साथ जेलर ने अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया और बदतमीजी की। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले में फजीहत होने के बाद जेल अधीक्षक ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि सभी आरोप बेबुनियाद और निराधार हैं। सुरक्षा की दृष्टि से केवल बाहरी लोगों को जेल परिसर के अंदर आने की अनुमति नहीं दी जा रही। जेल परिसर में कारागार कर्मचारियों के परिवार रहते हैं, उनकी सुरक्षा को देखते हुए बाहरी लोगों के प्रवेश को रोका गया है। बहरहाल कांवड़ यात्रा में मुस्लिम मालिकों के होटल, दुकानों और फलों के ठेलों पर कथित तौर पर नाम लिखने के प्रशासन के आदेश के बाद यह दूसरा मामला है जब मुस्लिमों को उस जेल परिसर में स्थित मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है, जिसमें सैकड़ों साल से आसपास के रहने वाले मुस्लिम दुकानदार और कैदियों से मुलाकात के लिए आने वाले मुस्लिम नमाज पढ़ते चले आ रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए नई व्यवस्था के तौर पर जेल परिसर में मुस्लिमों की नमाज के लिए नो एंट्री किसी के गले नहीं उतर रही। आसपास के मुस्लिमों ने डीएम से शिकायत भी की। अब देखने वाली बात यह है कि सैकड़ों साल से चली आ रही इस परंपरा पर जेल प्रशासन का सुरक्षा हवाला का हथकंडा भारी पड़ता है या फिर भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को समान हक का कानूनी अधिकार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फबी खान है। फबी खान। हाँ जी। फबी खान, क्या हुआ है पूरा मामला? पूरे मामला में बताऊं, मैं रोज ही नमाज पढ़ने जाता हूँ, 5 टाइम की नमाज पढ़ता हूँ मैं। तो मैं परसों रात जब जा रहा था ईशा की नमाज पढ़ने के लिए, लगभग 9 बजे के करीब का टाइम था, तो यहीं पे गेट पे जो सिपाही रहते हैं, उनका नाम आई थिंक मेरे को याद है नीरज पाल था। उन्होंने मेरे को रोका। मैंने कहा मैं भैया नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। तो उन्होंने मेरे साथ थोड़ी बदतमीजी से बात करी। मैंने उनसे कहा भी कि आप मुझसे बदतमीजी से बात क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने मेरे को धमकाया। ठीक है, उन्होंने कहा कि तेरे बाप की जंग नहीं है, तू यहाँ से जा, अपने घर जाके पढ़ नमाज। मैंने कहा मस्जिद में जाने तो नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। कह रहे कि अपने घर पढ़ नमाज, मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए नहीं है यहाँ पे। फिर मैं अगले दिन आया तो अगले दिन भी उन्होंने मेरे को रोका और फिर मेरे को जेलर साहब के पास ले गए। जेलर साहब ने भी मेरे से बहुत बदतमीजी से बात करी, गाली तक देने की तो कोशिश करी, पर की दी भी गाली, और कहने लगे कि यहाँ नहीं पढ़ोगे नमाज, कहीं और जाकर पढ़ो। मैंने कहा कि सर मैं विकलांग हूँ, मैं कहीं दूर कहाँ जाऊँगा। कहने लगे कि ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है, कहीं और जाके पढ़ो, नहीं तो यहाँ मत आना, अन्य हम तुमको जेल में डाल देंगे। कहाँ पर है मस्जिद यहीं पे ही, आप सामने देखेंगे ना तो लेफ्ट हैंड पे ही मंदिर के कौन सी परिसर में है? पूरा बताइए। जेल परिसर है ये मुजफ्फरनगर शिवपुरी, यहाँ पे कॉलोनी लगती है। ये मस्जिद कब से है जेल परिसर में? ये जेल से ये लगभग 100-150 साल से मस्जिद है।
तब से नमाज पढ़ी जा रही जी है? जब से ही नमाज पढ़ी जा रही है इसमें। बहुत पुरानी मस्जिद है। आपका नाम क्या है? जी मुंतजिर नाम है। मुंतजिर, आप जेल के बाहर हैं, तो क्या पूरा मामला और यहाँ आप 15-20 क्या साल से जी नमाज पढ़ने आते हैं हम तो यहाँ। कल आए तो इन्होंने कहा कि जी नमाज कोई पढ़ने नहीं जाएगा, हमको वापसी कर दिया। हम रात आए, फिर रात भी वापसी कर दिया। जाने दिया चौकी पे से यहाँ से करते हैं? क्या कहा जा रहा है? कि जी यहाँ नमाज नहीं पढ़ेंगे, आप कहीं और पढ़ो। क्यों? बस ये तो यही जान सकते हैं। ये तो भाई हम तो पुलिस वाले, हम ये रोक के तो हम रुक जाएंगे, हमें कौन सा को यहाँ से वो करना है। हम तो नमाज पढ़ने के लिए नमाज पढ़ने दिया, हम चले गए फिर यहाँ से। कब से बंद है नमाज यहाँ? कल नहीं जाने दिया, परसों इन्होंने बच्चों को ईरान करा, जो बच्चे हैं। आप नमाज पढ़ने नहीं फिर आए नहीं जी हम आज। कहाँ पढ़े फिर आप? बस ऊपर कल तो वहाँ पढ़ गए थे पढ़ने मस्जिद में, आज मोहल्ले में ही पढ़ते हैं। अब आगे यहाँ भाई ये कह रहा है कि यहाँ से अंदर नहीं नमाज पढ़ने देंगे। यहाँ आसपास में और कितनी मस्जिदें हैं? मस्जिद तो पर है जी, पल्ली तरफ है तो यहाँ कोई और मस्जिद? यहाँ कोई मस्जिद नहीं। यहाँ पे लगभग कितने लोग ऐसे हैं, मुस्लिम आबादी कितने मुस्लिम हैं? 5-7 घर है यहाँ पे, और 10 दुकानदार है, 10-15। कितने लोग होंगे टोटल? ज़्यादा 5-7-10 आदमी आते हैं नमाज पढ़ने, तो हमारे पता खुद लोग 10 आदमी आते होंगे बेचारे, उनको नहीं पढ़ने दी। साहब हम यहाँ पे रहते हैं, हमारे घर हैं यहाँ पे। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रफ़ी है। क्या प्रॉब्लम? बुरा मामला ये है जी कि हम यहाँ पे रहते हैं, हमारे घर हैं यहाँ पे, और हम जेल की जो मंदिर है इसके बराबर में मस्जिद है, उसमें नमाज़ पढ़ने जाते हैं। और इनको ऑब्जेक्शन ये है कि आप मस्जिद में नमाज़ पढ़ने नहीं आएंगे, और हम आपसे नहीं नमाज़ पढ़ते हैं। कम से कम 50, 60, 70, 80 साल से नमाज़ पढ़ते हैं। पहले हमारे बुजुर्ग पढ़ते थे, आज हम पढ़ते हैं। और इनको परेशानी ये है कि आप नमाज नहीं पढ़ोगे यहाँ पे आके। किसका फरमान है? ये जेलर जो हैं, जो राजेश सिंह जी हैं, उन्होंने ये कहा है कि आप जेल में यहाँ नमाज पढ़ने नहीं आओगे, ये हमारा आदेश है। अगर जो आप आओगे यहाँ पे तो आपको बंद करवा दिया जाएगा, और आपको जो है ना मुकदमे लगा के जेल में डाल दिया जाएगा। जेल परिसर में आने का आपको कोई अधिकार नहीं है जब तक हमारी अथॉरिटी नहीं होगी। आप नमाज पढ़नी है तो आप अपने घर में नमाज पढ़िए, किसी दूसरी मस्जिद में जाइए, पर आप इस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते। आप ये बताइए हमको कि इबादत करने का अधिकार ये कानूनी तौर पे हमें मिला है, तो क्या इसका इनको उनका अधिकार है कि ये हमारे से छीन लिया जाए? ऐसा क्या कारण हुआ कि जो मना करे? अब जब 50, 60, 70 साल से नहीं मना हुई, तो अब क्या कारण? हमने कारण पूछा तो उन्होंने कहा ये तुझे बताएंगे क्या हम? तू कौन लोग होता है हमारे से पूछने वाला? जितना तुझे बताया जा रहा है उतना कर। समझ में आया कि नहीं कि यहाँ नमाज पढ़ने नहीं आएगा तू? ये कब से बंद है नमाज? ये परसों तो 2 दिन हो गए मेरे ख्याल से, और जब से इन्होंने ये बिल्कुल बंद कर दिया। पहले तो हम दिन में भी चले जाते थे, अब दिन में भी नहीं जाने देते नमाज पढ़ने के लिए। हैं? अब ये जो सामने गेट है, जो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, ये 2 ये रोकते हैं सब। और इन्होंने जो है ना हमको कहा कि हमारे पास एक आदेश आया हुआ है जेलर साहब का, और उसके मुताबिक हम आपको नहीं जाने दे सकते क्योंकि हमारी नौकरी का खतरा है। उन्होंने आदेश दिखाया था, पर उन्होंने फ़ोटो नहीं खींचने दिया हमको। कहना हम ये आदेश नहीं दिखा दिए, अपने आपसदारी में दिखा दिया हमने तुम्हें, पर बाकी हम तुम्हें इनका फ़ोटो नहीं खींचने देंगे। अब नहीं पढ़ा नहीं, उन्होंने बस दिखाया हमको। और उन्होंने कहा कि आपको अगर नमाज पढ़नी है तो आपको पहले जेलर साहब से परमिशन लेनी होगी। जेल अधीक्षक, ये एक मामला सामने आया है कि जेल परिसर में जो मस्जिद है, पुरानी मस्जिद है, इसमें मुस्लिमों को नमाज पढ़ने के लिए रोका गया है। क्या है पूरा मामला? नहीं, ये पूरी तरह से गलत मामला है। यहाँ पे जो भी मंदिर या मस्जिद जो भी है, वहाँ पे हमारे कर्मचारी या आसपास के जो भी, चाहे हिंदू हो गया मंदिर में आ सकते हैं, मुस्लिम हो गए मस्जिद में आ सकते हैं, नमाज अदा कर सकते हैं। बाहरी लोगों को, चूँकि ये सेंसिटिव एरिया है, जेल है, हमारा बैरिकेडिंग है, पुलिस यहाँ पे एक चौकी बना हुआ है सिक्योरिटी के लिए, तो बाहरी लोगों के लिए थोड़ा वो है। बाहर और आसपास हमारे जितने भी कर्मचारी हैं या मुस्लिम जो कर्मचारी हैं, सब लोग मस्जिद में नमाज अदा कर रहे हैं। और यहाँ पे कर्मचारियों की जो वाइफ हों या बच्चे हों, लड़कियां हों, उनकी सिक्योरिटी के लिए भी चीज़ें ज़रूरी होती है। बाकी ऐसा कोई आदेश नहीं होगा कि मस्जिद में नमाज नहीं अदा करना है। पड़ोस में ही जेल परिसर से जो सटे हुए मकान हैं, जो आवास है, उन्हीं लोगों का ये आरोप है कि हमें रोका गया, हमारे साथ बदतमीजी भी की गई। नहीं, ऐसा कोई बदतमीजी नहीं किया गया, चूँकि ये जेल जो है सेंसिटिव एरिया होता है, सिक्योरिटी की चीज़ें होती हैं, तो इसलिए काफ़ी दूर के बाहरी लोगों के लिए कि और जगह भी मस्जिदें कर सकते हैं, यहाँ भी है चीज़ें, लेकिन सिक्योरिटी कर्मचारियों के वाइफ के, उनके बच्चे बच्चियाँ जो हैं, उनकी भी सिक्योरिटी को भी तो ध्यान में रखना है।
रात में जो है ये बैरिकेडिंग हमारी बंद हो जाती है, तो फिर सिक्योरिटी के पर्पज से तो फिर बाहरी लोग को इसलिए अलाउ नहीं किया जाता। अब कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है, इसलिए है। मुलाकात के लिए बोला जा रहा है नहीं, कि उनको भी रोका जा रहा है। नहीं, जब मुलाकात हो रहा है उस समय थोड़ो की चीज़ें हैं। मेनली ये जो शाम को चीज़ें हैं, तो जब बैरिकेडिंग हमारी बंद हो गई सिक्योरिटी की, मुलाकात के समय तो आते ही रहते हैं लोग। उस समय तो पूरा यहाँ पे जितने भी मुलाकाती हैं सब आते हैं। ऐसा तो कोई नई चीज़ है। नहीं, ऐसा आरोप लगाना गलत है एक तरफ से। तो उनका कहना है कि काफ़ी समय से पिछले कई सालों से नमाज पढ़ रहे थे, अभी कुछ दिनों से ये रोका टोकी हो रही है, नाम लिखे जा रहे हैं आने जाने पे। नहीं, ऐसा नाम वगैरह कोई चीज़ नहीं लिखा जा रहा। बस हमारा मेन चीज़ शाम के सिक्योरिटी का इशूज है। जब हमारी जेल लगभग बंद होने या 7-8 बजे जो होती है, हमारी बैरिकेडिंग बंद हो जाती है और जो भी यहाँ पे स्टाफ है उनके परिवार वाले आपस में यहाँ टहलना घूमना होता है, उनके साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, ये चीज़ें ना हो, ये चीज़ें हैं मैम। शाम के लिए कुछ कहा गया है कि शाम को नहीं आएगा कोई लोग? नहीं, जैसे दिन में मुलाकात करने आते हैं, अब मुलाकाती जो बाहर से आए हैं तो इनसे थोड़ा कहा जाएगा कि आप बाहर पढ़ो। यहाँ उस समय मुलाकाती आराम से, अगर टाइम हो गया है तो आराम से पढ़ सकते हैं। नहीं, हमने कोई बैन इसमें थोड़ा कर दिया गया है कि हमने बैन कर दिया। बस शाम वाले जो है थोड़ा सिक्योरिटी हमारे कर्मचारी हैं और उनकी वाइफ हैं, अभी मैंने किया सारी चीज़ें, सिक्योरिटी को भी तो ध्यान में रखना होगा। बाकी दिन में जो मुलाकात के समय आते हैं उसमें कोई वो नहीं है।